सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। और आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में व्याकरण भाग के अलंकार प्रकरण का अध्ययन किया था। आज मैं आपके समक्ष पुनः कक्षा 9 की हिंदी विषय की क्षितिज पुस्तक के भाग 1 के पाठ संख्या 6 प्रेमचंद्र के फटे जूते, जो कि गद्य खंड से उद्धृत है, आज उसका अध्ययन कार्य करेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम सबसे पहले लेखक परिचय जान लेते हैं। प्रेमचंद्र के फटे जूते, इस पाठ को हरिशंकर परसाई जी ने लिखा था। इनका पूरा नाम है हरिशंकर परसाई। इनका जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में 22 अगस्त 1924 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपनी गांव की पाठशाला में ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर उच्च शिक्षा के लिए नागपुर जाना पड़ा। वहां पर इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया और उसके बाद स्वतंत्र लेखन कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली, जो हिंदी संसार में बहुत प्रसिद्ध हुई। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव, रानी नागफनी की कहानी, ज्वाला और जल, तिरछी रेखाएं, माटी कहे कुम्हार से, सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसें, बस की यात्रा, प्रेमचंद्र के फटे जूते इत्यादि। इन्हें डीलिट साहित्य अकादमी, शरद जोशी जैसे सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। इन्हें एक हास्य व्यंग्यात्मक लेखक भी माना जाता है। हिंदी में व्यंग्य लेखकों में हरिशंकर परसाई जी सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। इनकी जो रचना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वह भी एक व्यंग्य विधा में लिखा गया निबंध है। तो चलिए इनके इस पाठ पर चलते हैं। प्रेमचंद्र के फटे जूते की प्रारंभिक यानी भूमिका में लेखक कहता है कि प्रेमचंद्र जी का जीवन कैसा है। उन्होंने इस निबंध में प्रेमचंद्र जी के सादगी से परिपूर्ण व्यक्तित्व का सजीव चित्रण किया है और साथ ही साथ एक साहित्यकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए वर्तमान की आडंबरपूर्ण प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर करारा व्यंग्य भी किया है। तो चलिए इस पाठ की भूमिका पर चलते हैं। लेखक कहता है कि प्रेमचंद्र जी का एक चित्र मेरे सामने है। वह अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। उनके सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती विद्यमान है। उनकी कनपटी चिपटी हुई है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को हरा भरा किए हुए हैं। लेखक के कहने का आशय यह है कि प्रेमचंद्र जी जब सबसे पहले फोटो खिंचवाने के लिए अपनी पत्नी के साथ बैठे, तो उस समय उनका वेशभूषा कैसा रहा। उनके सिर पर एक मोटे कपड़े की टोपी थी, कुर्ता पहने हुए थे, धोती पहने हुए थे और उनकी कनपटी कैसी थी, एकदम चिपटी हुई थी और गालों की जो हड्डियां थी वो उभर आई थी, यानी कि बहुत दुबले पतले काया वाले शरीर वाले थे। और उनकी मोछें जो उनके शरीर पर खूब फपती थी, खूब सुंदर लगती थी, वही उनकी उस मुख की सुंदरता को बढ़ा रही थी। लेखक आगे कहता है कि प्रेमचंद्र जी का एक चित्र देखते हुए कि वह उनके पैरों में कैनवास के जूते हैं, जिनमें से
एक जूता आगे से फटा हुआ है, जिसमें से अंगुली बाहर निकली हुई दिखाई पड़ती है। लेखक सोचता है कि फोटो के लिए ऐसी पोशाक है तो पहनते कैसे होंगे, लेकिन वह वास्तव में जैसे हैं वैसे ही फोटो में हैं। तो लेखक के कहने का आशय यह है कि प्रेमचंद्र जी अपने आप को बहुत बनावटी पूर्ण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं मानते। वे कहते हैं, उनका मुख्य आशय यह है कि वे जैसे हैं वैसे ही लोगों को भी दिखाई पड़ेंगे। उनके अंदर कोई परिवर्तन कोई देख नहीं सकता कि समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो समय के साथ अपने आप में परिवर्तन लाते चले जाते हैं, लेकिन उनका कहने का आशय यह है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हमारा जैसा व्यक्तित्व है, जैसा हमारा चरित्र है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। वे अपनी सादगी और पवित्रता के लिए हमेशा से माने जाने जाते रहे हैं। लेखक आगे कहता है कि प्रेमचंद जी के चेहरे को देखकर कि उन्हें अपनी फटे जूते का पता है, लेकिन उन्हें अपने चेहरे पर बेपरवाह और विश्वास परिलक्षित हुआ दिखाई पड़ता है। परसाई जी कहते हैं, उन्हें सब कुछ का ज्ञान है, फिर भी वे अपनी वास्तविकता को दर्शाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसके पास धन दौलत संपत्ति हो जाए, अगर उनके पास कोई यश मिल जाए तो अपने आप में परिवर्तन ला दे। ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। उसका जैसा वास्तविक जीवन है उसको उसी हिसाब से अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए। तो लेखक के कहने का आशय यह है, वह कहता है कि जब वह प्रेमचंद जी के एक चित्र को देखता है तो वह देखता है कि उनके मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती जो पहनी हुई हैं, और जो उनकी कनपटी है, वो गालों की जो हड्डियां हैं जो उभरी हुई हैं, और उनकी जो घनी मोछें हैं, उनका जो उनके चेहरे को हरा भरा सा प्रतीत करवाती हैं। और उनके पैरों में कैनवास के जूते हैं, जिनमें एक जूता आगे से फटा हुआ है और छेद से उंगली बाहर निकली हुई है। लेखक सोचता है कि फोटो के लिए यदि ऐसी पोशाक है तो पहनते कैसे होंगे। तो कहने का आशय यह है कि वे जैसे हैं वे अपने आप को उसी वास्तविक रूप में दिखाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर लेखक ने व्यंग्यात्मक रूप से भी कुठाराघात किया है। वह कहता है कि प्रेमचंद्र जी अपने वास्तविक जीवन के लिए ही जाने जाते हैं। तो कहने का आशय यह है कि प्रेमचंद्र जी का जैसा जीवन है वह उनका वही वास्तविक रूप है। तो बच्चों, आज आपने प्रेमचंद जी के इस प्रकरण के माध्यम से क्या सीखा, क्या जाना। चलिए हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रस्तुत पाठ का लेखक कौन है? आपके विकल्प हैं क मुंशी प्रेमचंद, ख जाबिर हुसैन, ग हरिशंकर परसाई, घ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। तो हाँ बच्चों, आपका विकल्प ग बिल्कुल सही है। हरिशंकर परसाई जी इस पाठ के लेखक हैं। और हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रेमचंद के फटे जूते किस विधा की रचना है? आपके विकल्प हैं क नाटक, ख कहानी, ग व्यंग्य, घ आत्मकथा। तो जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया था कि उनकी ज़्यादातर रचनाएं व्यंग्य विधा में लिखी गई हैं, और जो यह प्रेमचंद के फटे जूते रचना है उनका वह भी व्यंग्य विधा में लिखा गया है। इसलिए आपका विकल्प ग बिल्कुल सही है। व्यंग्य विधा में इन्होंने इस पाठ को लिखा है। अब हम तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रेमचंद जी अपने फोटो के द्वारा लोगों को क्या सीख देना चाहते हैं? आपके विकल्प हैं क बाह्य आडंबर को बढ़ावा देने का, ख वास्तविकता का ज्ञान कराने का, ग अपने कर्तव्य के प्रति निष्क्रिय रहने का, घ उपर्युक्त सभी। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि प्रेमचंद जी अपने फोटो के द्वारा लोगों को क्या सीख देना चाहते हैं। जी हाँ, आपका विकल्प ख बिल्कुल सही है। वास्तविकता का ज्ञान कराना चाहते हैं कि जो जिस स्थिति में है वैसे ही रहे, ये ना हो कि अपने वर्चस्व को बढ़ते ही अपने चारित्रिक रूप में परिवर्तन ला दे। तो आपका विकल्प ख बिल्कुल सही है। अब हम चौथे प्रश्न पर बढ़ते हैं। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी? उक्त पंक्ति को किसने कहा है?
क प्रेमचंद जी की पत्नी ने, ख स्वयं प्रेमचंद्र जी ने, ग लेखक ने, घ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपने अनुमान लगा लिया होगा। जी हाँ, आपका विकल्प ग बिल्कुल सही है। लेखक कहता कि सोचता हूं फोटो खिंचाने का अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसे होगी। तो आपका विकल्प ग बिल्कुल सही है। लेखक ने ऐसा सोचा था प्रेमचंद्र जी के बारे में। अब हम प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, फटे जूते देखकर लेखक किस सोच में पड़ गया। फटे जूते देखकर लेखक किस सोच में पड़ गया। आपका दूसरा प्रश्न है, प्रेमचंद्र जी के वेशभूषा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। हम आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।